हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में क्लॉज और फ्रेज इनमें क्या अंतर होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें समानता क्या होती है। एक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जो क्लॉज होती है उसमें दो तीन चार ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग होता है। इस तरह फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका मीनिंग होता है। तो इनमें फ़र्क कहाँ है, अंतर कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है। जो क्लॉज है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और जो जो वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मीन्स जो पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। और जो उसके उल्ट फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो किसी टेंस पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होती। हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, उसकी स्पेशल वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मेन इनमें यही फर्क होता है। तो पहले हम क्लास को इसी तरह समझते हैं। तो क्लास जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और इसमें जो वर्ब है वो फाइनाइट होती है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। माई फ्रेंड केम टू मी, मेरा दोस्त मेरे पास आया। तो ये क्लॉज है क्योंकि देखो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, केम सेकंड फॉर्म है तो उसका है। अगर माई फ्रेंड विल कम टू मी भी हो सकता है, इज कमिंग टू भी हो सकता है, ठीक है ना, हैज़ कम टू भी हो सकता है। तो ये टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग भी दे रही है। तो मीनिंग तो फ्रेज का भी होता है, इसका एक मीनिंग होता है, पूरा मीनिंग है। ये देखो माई फ्रेंड केम टू मी, मेरा मित्र मेरे पास आया, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रही है। तो कई बार ये कंप्लीट मीनिंग नहीं भी देती, वो भी समझते हैं। तो ये एक सेंटेंस भी हो गया। तो क्लास जो है, सिंगल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, वो क्लास भी होती है साथ में। अगर हम इसको आगे कर दें, एंड आई हेल्प्ड हिम, तो ये दूसरी क्लास होगी। एक क्लास ये होगी, ये इसका भी मीनिंग पूरा है, दूसरे की जरूरत नहीं है। तो एंड उनको ज्वाइंट करने वाला है। तो ये सिंपल सेंटेंस में क्लास थी, ये कंपाउंड सेंटेंस में क्लास, दो क्लास होगी और एंड उनको जोड़ रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के मीनिंग है, दोनों का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो यानी एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज मेन भी हो सकती हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ होता है। अर्थ तो सभी का होता है। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, व्हेन माई फ्रेंड केम टू मी, कॉमा आई हेल्प्ड हिम। तो ये दो क्लास, व्हेन माई फ्रेंड केम टू मी ये भी क्लास, आई हेल्प्ड हिम ये भी क्लास। तो आप ये देखेंगे कि दोनों क्लॉजेस हैं, इनमें एक अर्थ पूरा है। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, तो आई हेल्प्ड हिम, तो इसमें से ये मेन क्लास हो जाएगी। व्हेन माई फ्रेंड केम टू मी, अगर हम इतना ही बोले जब मेरा दोस्त मेरे पास आया, तो आप इसका अर्थ तो है परंतु अर्थ अधूरा है। तो इसका अर्थ इस पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास जिसे हम बोलते हैं, सबॉर्डिनेट क्लास बोलते हैं, इसको मेन क्लास बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास। तो इस तरह क्लॉज क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें वो सेंटेंस ही अपने आप में क्लॉज होती है। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉज होती हैं, उनको एंड आदि से, एंड से या किसी और वर्ड से जोड़ा जाता है। और ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो ये जब हम करते हैं, क्लॉजेस करते हैं,
तो तब ये ज़्यादा समय लगती है। तो हमने पीछे क्लॉजेज की 4 वीडियो बनाई हुई हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपको क्लॉज के बारे में भी अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो ये तो होती है क्लॉज। अब हम देखते हैं फ्रेज। तो फ्रेज मैंने इसका बोला कि उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, ठीक है ना। ये मैंने बोला देखो, इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज है, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक मीनिंग है, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, आई गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो बिना सेंटेंस वाली फ्रेज है और बिना वर्ब वाली, तो इसमें वर्ब नहीं है परंतु इसका मीनिंग है और ये इस तरह लग जाती है। अब एक अब हम वर्ब वाली लेते हैं, वाइल गोइंग आउट फॉर ए वॉक, कॉमा आई सा ए स्नेक, ठीक है। तो वाइल गोइंग आउट ए वॉक इसमें है, इसमें पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, मीनिंग तो है। फिर अगर गोइंग इसमें वर्ब है तो ये चेंज नहीं होगी, कोई टेंस ले लो, वाइल गोइंग आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। आई विल सी माई फ्रेंड, आई हैड सीन ए स्नेक, आई हैव सीन ए स्नेक, तो ये चेंज हो जाएगा परंतु ये गोइंग नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाली जो होती है ये फ्रेज होती है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, वाइल I was going out for a walk. I was going out for a walk. I saw a snake. तो वाई आई वॉज गोइंग आउट एवर वॉक ये क्लॉज बन जाती है, क्यों, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास बन जाती है। आई सा स्नेक तो उसमें भी ये मेन क्लास है। तो यहाँ भी वर्ब है गोइंग, यहाँ भी आई वाज गोइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये क्लॉज है, ये क्या है, क्लॉज है, ये फ्रेज है। तो फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और ये टेंस के हिसाब से नहीं चेंज होगी। ये ऐसे भी बन सकती है, वाइल आई एम गोइंग फॉर ए वॉक आई विल सी ए स्नेक, जब मैं सैर के लिए जा रहा हूँ तो मैं सांप को देखूंगा, तो ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये होती है, बस इसमें इतना ही फर्क समझना है कि फ्रेज और क्लाज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स समानता ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनका मीनिंग होता है, पर उसमें फ्रेज में नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती, और जो क्लॉज होती है वो सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है, कंपाउंड में 2 क्लॉजेस होती हैं, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और इनका जो वर्ब होता है वो फाइनाइट होता है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो बस यही है क्लॉज और फ्रेज में अंतर। तो जब मेरी वीडियो है क्लॉज के बारे में, जब उसमें भी देखोगे तो वहाँ भी मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया, तो आप समझ सकते हैं। तो बस इतना ही इनको याद रखें।